Bismillahirrahmanirrahim. In second unit of lecture number one, we will discuss about level curves. What are level curves और how to plot the level curves. ये हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 के अंदर. You have seen weather maps of अक्सर आप लोगों ने मौसम की खबरों वगैरह में देखा होगा ये वेदर मैप्स वगैरह बने होते हैं उसमें अक्सर कॉन्टूर मैप्स बने हुए होते हैं. तो हमारे पास कोई भी टोपोग्राफिक मैप या कॉन्टूर मैप जो है वो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल जो ग्राफ हो या थ्री डायमेंशनल कोई चीज है उसका कॉन्टूर से अगर हम रिप्रेजेंट करें या टोपोग्राफिक मैप से हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हमें बात को क्लियरली समझ में आता है. देखें जैसे हमारे पास कोई जैसे आपका वैसे भी मैप जो होता है टोपोग्राफिक मैप जो होता है जैसे आप किसी भी कंट्री का मैप देखें कि हाउ मच ग्रीनरी यहाँ पे इस मैप में वहाँ पे उस मुल्क में कितनी है और कितने माउंटेन्स हैं और अगर सी साइड्स हैं तो उसमें सी साइड के हैं डेप्थ के हैं. तो आपने अगर मैप में देखा हो तो उसमें ब्लू ग्रीन और समटाइम ब्राउन और डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन मतलब ये सारी चीज़ें क्या है. ये सब चीज़ें यही बता रही हैं कि आपके पास जो कलर का जो इसमें होता है इसमें यही हो रहा होता है कि आपके पास वहां पे उसकी वैल्यू क्या है. मतलब ये कह लें कि आपके पास कोई थ्री डायमेंशनल चीज थी उसको आपने वैसे देखा जाए मैप तो ये वैसे थ्री डायमेंशनल चीज है लेकिन आप उसको जब आप पेपर पे ऑन पेपर बना रहे हैं तो वो टू डायमेंशन के अंदर उसको आप देख रहे हैं कि ये टू डायमेंशन में ये कैसा नजर आएगा. तो हमारे पास इसी तरह से वेदर मैप जो में के ग्राफ्स जो होते हैं उसमें भी आप कॉन्टूर मैप्स जो आप बना रहे होते हैं उसमें भी ये होता है कि हमारे पास जो यूजुअली कभी कभार प्रेशर के ज्यादातर दिखा रहे होते हैं मैप वेदर की खबरों में प्रेशर के कॉन्टूर मैप्स दिखा रहे होते हैं. तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के अगर मैं एक रफ सी फिगर अगर बनाऊं यहाँ पे ये एक वेदर का ही एक समझ लें कि मैप है. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहाँ पे कोई आपको ये चीजें नहीं समझाने वाला वेदर के बारे में लेकिन मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूँ कि लेवल कर्व्स क्या होते हैं कॉन्टूर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ये चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स के कॉन्टूर्स बने हुए हैं और यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखी है फ्रॉम 1990 से लेके 1020 तक इसमें वैल्यूज हैं. ये प्रेशर है तो ये मिली बार्स के अंदर यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. एनीवे तो ये हमारे पास जहाँ पे वैल्यू कम है वहां पे आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब ये ब्लू लाइन जिस एरिया को एनक्लोज कर रही है उस रीजन के अंदर या जो है मतलब आप इसका शेड देखें उससे कंपेयर करें तो उस रीजन के अंदर प्रेशर की वैल्यू ये है और जहाँ पे ये थोड़ी सी इस कलर की लाइन है उस रीजन के अंदर ये वाला प्रेशर है. एंड इसी तरह से हमारे पास अगर रेड कलर है तो रेड कलर के अंदर ये वाला आ रहा है तो इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू ये तो सारे कॉन्टूर मैप है. तो इसके अंदर अगर मैं देखूं सिर्फ इस वाले कॉन्टूर के अंदर ही रहूं रेड कलर के अंदर रहूं तो ये कहलाता है आइसो बार कहलाता है यानी कि इस कर्व के अंदर वैल्यू इस की कांस्टेंट है. अब ये कॉन्टूर बनता कैसे है ये बनता बेसिकली इस तरह से है कि हमारे पास कोई प्रेशर का कोई फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है. हम उस फंक्शन के साथ ये करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज मैं इसका आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी कॉन्टूर मैप बनाना हो तो ये बनता किस तरह से इसके पीछे मैथमेटिक्स की अप्लाई हो रही होती है. मैं प्रोग्रामिंग नहीं मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ इसकी कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या लग रही है. तो हमारे पास कोई भी फंक्शन है लेट सपोज ये कोई प्रेशर का फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के नाम से. तो होता ये है कि हम जो है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये हमें पता है कि फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल है और इस फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो इनपुट जाएगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर जाएगा और आउटपुट जो है जेड के अंदर आएगा. तो यानी कि अगर जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो थ्री डायमेंशन के अंदर इसका ग्राफ बनेगा. ये फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल का है दो वेरिएबल का है और देख लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे वो थ्री डायमेंशन बनेगा. तो इस बात को समझने के लिए कि इसका ग्राफ क्या है तो इसको हम समझने के लिए जो है लेवल कर्व्स बनाते हैं. व्हाट आर लेवल कर्व्स. लेवल कर्व्स वो कर्व्स कहलाते हैं जहां पे जो हमारे पास वेरिएबल z है ऐसी वैल्यू जहां पे z की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए. k क्या है ये कोई कांस्टेंट नंबर है. तो ऐसी वैल्यू जहां पे ये कांस्टेंट हो जाए तो
कांस्टेंट जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था आइसो बार का मैंने नाम लिया था, तो इसके अंदर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये z की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह से हर के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू है लेकिन उसके अंदर रहते हुए कांस्टेंट है, लेकिन आप कॉन्टूर चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू वेरी कर जाएगी। लेकिन ये z इक्वल टू के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंट कॉन्टूर्स नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट कॉन्टूर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये z इज इक्वल टू के हमारे पास एक डिफरेंट, ये हमारे पास लेवल कर्व कहलाते हैं। और ये लेवल कर्व जो है बनते किस तरह से, हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू के, आप उसको ले ले तो हमारे पास लेवल कर्व बनना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये बात समझाने के लिए कि कोई लेवल कर्व बनाना है तो इसका लेवल कर्व, कोई भी हमारे पास फंक्शन है दो वेरिएबल का, उसका लेवल कर्व बनाने मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक दिया हुआ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया। मैं आपसे कहूं कि फाइंड या प्लॉट लेवल कर्व्स, इसमें ऐसी बात है के की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है लेकिन मैं आपको चंद एक वैल्यू बोलता हूं ताकि बात को सिर्फ समझना ही है। तो के की वैल्यू आप -2 -1, नहीं -2 -1 पे तो नहीं बनेगा ये, कॉन्स्ट ये है ना, स्क्वायर का ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। मैं वैसे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 और 3, चले मैं 4 वैल्यूज ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ लेवल कर्व बनाए, लेवल कर्व बनता कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि z इज इक्वल टू के ले लें तो लेवल कर्व बन जाता है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, z इज इक्वल टू के लेना है, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि z इज इक्वल टू के ले लीजिए। तो z इज इक्वल टू के लेने का मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ले लें। एक बात नोटिस कीजिएगा, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, दो पॉजिटिव टर्म्स जब ऐड होंगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपने देखा कि मैंने के की वैल्यू नेगेटिव को इसलिए इग्नोर किया है, नहीं ली, बिकॉज के जब नेगेटिव होगा तो उसका कोई ग्राफ नहीं होगा। तो ये चीज आपने शायद कभी ऑब्जर्व भी किया हो कि पॉजिटिव टर्म्स को आप जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप जब उसको इज इक्वल्स टू के साइड पे माइनस कर देंगे तो उसका कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी चीज पॉसिबल है ही नहीं, नॉनसेंस चीज है। तो इसलिए मैंने के की वैल्यू पॉजिटिव ही लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, एंड के की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो मैं के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। मैं एक दफा इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के हमारे पास, और मैं कहता हूँ कि लेट से के की वैल्यू 0 जब है, तो के की वैल्यू जब 0 है तो उस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बनेगा अभी बनाते, पहले मैं सारे ये निकाल लो। इसी तरह से के इज इक्वल टू 1 है, के इज इक्वल टू 1 जब होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन को आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे किसके कि कौन सी इक्वेशन है। के इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, के इज इक्वल टू 2 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और फाइनली हमारे पास के इज इक्वल टू 3। तो के इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं मैं इनका लेवल कर्व्स बना रहा हूँ। फॉर प्लॉटिंग लेवल कर्व्स हमारे पास ये चीज है। सबसे पहले मैं रफ सी फिगर बनाऊंगा, तो हो सकता है थोड़ा सा सर्कल आपको सर्कल ना लगे, लेकिन बाहर इसको सर्कल मान लीजिएगा। के इज इक्वल टू 0 का मतलब है जब दो चीजें पॉजिटिव टर्म ऐड हो और आंसर उसका 0 आए, तो इसका मतलब है ये उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन बोथ आर 0, यानी एक्स और वाई 0 है। तो एक्स और वाई जब 0 हो जाए, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये वाला कौन सा है, जब आपने के इज इक्वल टू 0 लिया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यू नो अबाउट दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। ये आपने क्या बनाया, के इज इक्वल टू 1 के लिए बनाया। इसी तरह से सर्कल का सेंटर ओरिजिन रेडियस इसका स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1.14 समथिंग, तो इसका ये के इज इक्वल टू 2 का
सर्कल हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा। सिमिलरली k इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। तो ये एक तरीके का कॉन्टूर मैप ही बन रहा है आपके पास, एक तरीके का क्या मनी कॉन्टूर मैप रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सिचुएशन, मतलब ये लेवल कर्व्स कहलाते हैं। तो कोई भी हमारे पास आ जाए फंक्शन ऑफ दो टू वेरिएबल्स, आप उसका लेवल कर्व इसी तरह से बना सकते हैं कि आप जस्ट ये करें कि उस फंक्शन को k के बराबर ले लीजिए और k की डिफरेंट वैल्यूज आप उसमें पुट करके लेवल कर्व उसको प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ सरफेसेस दी हुई हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, कुछ डिफरेंट सरफेसेस दिए हुए हैं, उनके कॉन्टूर प्लॉट यानी कि उनके लेवल कर्व्स बनाए हुए बाय यूजिंग कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर यूज करके। आप कोई भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। z इज इक्वल टू कॉस वाई, इसका कॉन्टूर प्लॉट बनाया है इन्होंने। तो ये इसका कॉन्टूर प्लॉट बन रहा है। इसका कॉन्टूर प्लॉट यानी कि आप cos y इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लें, तो हमारे पास जब आप इसका कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व ये बनेगा कॉन्टूर प्लॉट। z इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सरफेस है, उसका कॉन्टूर प्लॉट बनाया। डिफरेंट सरफेसेस हैं, ये उनके डिफरेंट कॉन्टूर प्लॉट्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो है इसके अंदर जो लाइंस हैं वो यही शो करती हैं कि हमारे पास जो है किस तरह का कॉन्टूर बनेगा। मतलब सरफेस के ऊपर ये कॉन्टूर बनाया, फिर इसका एक अलग से भी कॉन्टूर बना के दिखा रहा है कि किस तरह से बन रहा है। तो ये हमारे पास कुछ वैसे कंप्यूटर के उससे बनाए हुए। बाकी अगर मैनुअल बनाना हो तो भी अब बन जाएगा, कोई इतना इशू नहीं। बस ये कि सरफेस जो कर्व है हमारे पास, उस कर्व की इक्वेशंस आपको पता हो कि ये कर्व किस चीज़ का कर्व है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है और ये इक्वेशन बनती किस तरह से, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन की जो हमारे पास के ऊपर अगर मैं कॉन्टूर्स बनाऊं तो होता ये है कि माउंटेन का जो पीक होती है, पीक का कॉन्टूर जो है हमेशा सेंटर पे बनता है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू जो होती है वहां पे हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे अगर आप प्रेशर कॉन्टूर मैप बनाएं तो प्रेशर मैप में भी हमारे पास, या अगर आप आइसोथर्म्स बनाएं या टेम्परेचर का कॉन्टूर मैप बनाएं, तो जो सेंटर का कॉन्टूर होगा, जो सबसे इंटीरियर अंदर वाला कॉन्टूर होगा, वहां पे हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये माउंटेन है, माउंटेन का जो पीक है वो 6 के ऊपर आ रहा है, तो 6 जो है बिल्कुल अंदर वाला कॉन्टूर होगा। तो आगे फिर उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि आगे वाले कॉन्टूर्स का एक तरीके से रेडियस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे अंदर वाले कॉन्टूर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।